दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये बात करीब 10 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम वैशाली था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वैशाली भी मुझे पसंद करने लगी थी। हम दोनों में काफ़ी बातें होती थी और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे थे। धीरे धीरे हमारे बीच में इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वैशाली के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। हम दोनों की ही तरफ से शादी की बात करने वाला कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम दिव्या था। धीरे धीरे दिव्या वैशाली और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, वैशाली की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर वैशाली को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई हो। तो उसने बताया, मुझे बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा, फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। अगर यहाँ तुम नहीं होगी तो मेरा भी काम में मन नहीं लगेगा। वैशाली ने कहा, नहीं तुम घर मत जाओ, वहाँ दिव्या तो है ना, तुम दिव्या से बात करोगे तो मन लग जाएगा। मैंने कहा, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। दिव्या दिव्या है, वो वैशाली नहीं है। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए वैशाली से कहा। वैशाली ने भी प्यार जताते हुए कहा, थोड़े दिन की ही तो बात है, जब हम शादी करेंगे तो उस वक्त काफी छुट्टी हो जाएगी, प्लीज अभी तुम छुट्टी मत करो। बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम, कहते हुए वैशाली हंसने लगी। तो मैंने कहा, ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी को लेकर बहुत खुश थे। मन में न जाने क्या का सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हें कल ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर वैशाली की तबीयत भी खराब है और इधर प्रमोशन, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। मैंने वैशाली को फोन किया, हेलो वैशाली, अब तबीयत कैसी है। वैशाली ने कहा, पहले से आराम है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, कमजोरी बहुत आ गई है। तुमसे एक बात करनी थी वैशाली। हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में वैशाली से कहा। तो वैशाली खुश होकर बोली, और इतनी अच्छी खबर को भी उदास होकर क्यों सुना रहे हो, तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसी को दबाए मुझे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है। अरे हाँ बाबा, कहा तो है मैंने, अभी ठीक है मेरी तबीयत, बस थोड़े आराम की जरूरत है। वैशाली थोड़ी कराही सी आवाज में बोली। मैंने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो दिव्या को अपने पास बुला लेना। और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में वैशाली ने कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने वैशाली को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं वैशाली से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रहता था। जब वैशाली का फोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना दिव्या को फोन करके उससे कहूं कि तुम वैशाली के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। ये सोचते हुए मैंने दिव्या का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग होने के बाद ही दिव्या ने फोन उठा लिया। हेलो दिव्या, यार मैं बहुत परेशान हूँ, वैशाली का फोन बंद आ रहा है, क्या तुम मेरी वैशाली से बात करा सकती हो प्लीज। उसने कहा, ठीक है मैं अभी जाती हूँ, और उसने फोन कट कर दिया। मैं दिव्या के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ही मेरे फोन की रिंग बजी। दिव्या का फोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि वैशाली तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी को भी वैशाली के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए दिव्या मेरा हौसला बढ़ाने लगी।
मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल लिया और सीधा वैशाली के घर गया, जहां पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसी ने बताया कि कल दिन में तो वैशाली अपने घर पर ही थी, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं दिव्या के घर गया। दिव्या अंदर से आई और बोली, वैशाली का कुछ पता चला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी वैशाली? और इतना कहते ही मैं रोने लगा। दिव्या मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, वैशाली जल्दी ही मिल जाएगी। हफ्ते बीते, महीने और फिर साल, लेकिन वैशाली का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। इस बात को करीब 2 साल हो चुके थे। मैं वैशाली की यादों को दिल में लिए बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती थी। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझसे भुलाई नहीं भूली जा रही थी। मैंने ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान ही हो गई थी, क्योंकि वैशाली ही मेरी दुनिया थी। ये बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा था, वैशाली की यादों में खोया हुआ था। तभी वहां मेरे ऑफिस का एक दोस्त अर्जुन मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक वैशाली की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैंने वैशाली के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त। क्या पता तुम शादी कर लो तो वैशाली को भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगे। वो जहां भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो अर्जुन ने दिव्या को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। दिव्या तुम? मगर हम तो दोस्त हैं ना, मैं झिझकती हुई आवाज में बोला। फिर दिव्या ने कहा, क्यों विकास, क्या दो दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। दिव्या ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं दिव्या, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। दिव्या ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। समझे? मुझे कुछ नहीं सुनना, बीवी हूँ मतलब बीवी हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने वैशाली ही खड़ी हो और मैं एक झटके में ही वैशाली की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं दिव्या को दिव्या समझकर नहीं बल्कि वैशाली समझकर प्यार करने लगा। उसकी कुछ आदतें वैशाली से बहुत मिलती थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे सामने दिव्या नहीं बल्कि वैशाली है। दिन बीतते चले गए, हमारा प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये प्यार प्यार नहीं, एक धोखा है। एक रात मैं और दिव्या दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिव्या गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंखें उस दस्तक से खुल गई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, वैशाली खड़ी है। मैंने वैशाली को देखते ही गले से लगा लिया। मैं गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी थी कि मेरी वैशाली को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दे रहा था। वैशाली ने मुझसे कहा, विकास, क्या तुम मुझे भूल गए थे? क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास आ गई। उठिए विकास, कहते हुए दिव्या ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी वैशाली को सीने से लगाया हुआ था। क्या वो सपना था? ये सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो को रोका और मैंने देखा, ये तो वैशाली है। वैशाली उसी ऑटो में मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने वैशाली से कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन तुम तो सच में मेरी जिंदगी में फिर से लौट आई हो। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद वैशाली ने मुझसे पूछा, तुम दिव्या से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो फिर उससे शादी क्यों की? ये कहते हुए वैशाली की आंखें भर आई। मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन वैशाली की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को वैशाली के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और वैशाली से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इत्मीनान से सारी बात बताऊंगा। और थोड़ी ही देर में ऑटो वैशाली के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, इतने में वैशाली अपने घर के बरामदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा, वैशाली के घर पर जो ताला लगा हुआ था उस पर बहुत मिट्टी लगी थी, मानो सालों से ना खुला हो। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, ताला खोलता हूँ।
ये कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने वैशाली की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। और ये कहते हुए वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर वैशाली से पूछा, वैशाली अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये क्या, चाबी में जंग क्यों लगा है, जैसे इस्तेमाल ही ना होती हो, और ताले पर भी बहुत दूर लगी हुई है। बात कुछ समझ नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में वैशाली वहां से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाजें लगाने लगा, वैशाली कहाँ हो तुम? अरे बीवी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूंगा। फिर भी वैशाली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहां किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने वैशाली को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब ये वैशाली का। मेरे मुंह से आगे के शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वैशाली तो अभी मेरे पास थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चक्कर है। तभी वैशाली मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी, हाँ विकास, ये जो कंकाल है ये मेरा ही है। मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर वैशाली ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये कैसे और किसने किया? मैंने कहा, वैशाली मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। वैशाली गुस्से से बोली, विकास वो और कोई नहीं, दिव्या है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वैशाली ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम दिव्या मेरे घर आई और उसने मुझसे कहा कि मैं विकास से प्यार करती हूँ, तुम हमारे बीच से हट जाओ। मैंने कहा, क्या विकास भी तुमसे प्यार करता है? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओ तो। और उसने मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही, मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। तो उसने कहा, तू मेरी दोस्त नहीं, सौतन है। अगर तू नहीं रहेगी तो विकास को मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने वैशाली से कहा, वैशाली तुम उसे मत मारना, मैं उसको कानून से सजा दिलाऊंगा। वैशाली गुस्से से मुझसे कहने लगी, नहीं, मैं खुद उसे मारूंगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी वैशाली कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी इस बात को सुनकर वैशाली रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो अब कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत दूर चली गई हूँ। मैंने कहा, वैशाली तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे ऐसा कहते ही वैशाली एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया। दिव्या ने कहा, हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी वैशाली की हत्यारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो दिव्या रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार मैं बस वैशाली से करता हूँ, तुमसे जो था वो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब मैं तुम्हें कानून से सजा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को वैशाली के घर से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने दिव्या को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे दिव्या को सजा दिलवाकर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना आने वाले समय में करूंगा। मैं सिर्फ वैशाली से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। वैशाली की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए।